हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा चलें, लास्ट टाइम जो है ना हम अपना रेशो एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो आज ये एक एक्सरसाइज है जो हम कंडक्ट करेंगे। इसके अंदर 3 कंपनीज हैं। उसके अंदर तीनों कंपनीज की डिफरेंट रेशोज जो हैं वो बताई गई हैं। इसके अंदर ये शुगर इंडस्ट्री जो है उसकी 3 मिल्स को लिया गया है। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो एक अंसारी शुगर मिल्स लिमिटेड है जिसकी करंट क्विक डेट इक्विटी इन्वेंटरी टर्नओवर टोटल एसेट टर्नओवर रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताई है। तो ये तीनों शुगर मिल्स जो हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है बैंक से लैंडिंग के लिए। और अब वो आपसे एक एक्टिविटी डिमांड की जा रही है कि बीइंग अ रिस्क मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर ऑल दीज कंपनीज विद ईच अदर बेस्ड ऑन इट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, एसेट मैनेजमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन तमाम रेशोज को पहले ग्रुप में करना है। अब ग्रुप कौन सा होगा कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन कौन सी रेशो होंगी, फिर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी किससे टेस्ट होती है, फिर हम एसेट मैनेजमेंट को देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन सी रेशो बयान की गई है, और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी को। तो अब अगर आप देखें तो जो फर्स्ट 2 रेशोज हैं ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो करती हैं। और अब इसके लिए मैंने आपको पावर पॉइंट्स की शक्ल में नोट्स दिए थे जिसके अंदर मुख्तलिफ रेशोज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो अब उसको अगर आप पढ़ें, रीड करें, तो उसके अंदर उन्होंने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जो है टेस्ट करने के लिए जो मेन रेशोज बताई होंगी उसके अंदर एक करंट रेशो होगी और दूसरी एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो होगी। अब आपने इनकी जो वैल्यूज हैं, अब हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि इनको निकालना कैसे है, बल्कि अब हम ये देखेंगे कि इनकी जो वैल्यूज हैं, क्या जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है वो अच्छी है या जिसकी वैल्यू कम है वो अच्छी है। इसका थोड़ा सा आपको मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं अप्लाइड सेंस में। जैसा कि जो ब्लड शुगर है उसकी एक नॉर्मल रेंज है, अब उससे ज्यादा जितनी होगी वो उतनी खतरनाक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, इसी तरह बाकी टेस्ट है, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो टेस्ट है इनके बारे में कुछ आइडियल रेंज होती है और कुछ चीजें बताई होती हैं कि ये इतनी होनी चाहिए। और वो सारी की सारी जो है वो अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड्स को पढ़ें तो मैंने हर एक के साथ जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है। इसका भी मैं आपको समराइज फॉर्म में बता देता हूँ। करंट और क्विक रेशो ये जितनी ज्यादा होंगी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उतनी अच्छी होगी। यानी ये अब इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी जितनी ज्यादा जिसकी रेशो होगी हम कहेंगे उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी उतनी अच्छी है। तो अब अगर आप देखें तो इन पहली 2 रेशोज में, तो अगर आप देखें तो दीवान शुगर मिल्स लिमिटेड दोनों रेशोज के अंदर उनकी वैल्यूज बाकियों से ज्यादा है। इसका मतलब है अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में दीवान शुगर मिल जो है वो कंपैरेटिवली बाकी दोनों शुगर मिलों से अच्छी है, जिसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ज्यादा अच्छी है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो होती है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होती है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होती है। उसके बाद जब हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जो है उसके लिए फिर डेट इक्विटी रेशो आती है। ये डेट इक्विटी रेशो बेसिकली बिजनेस में बताती है कि बिजनेस के ऊपर कर्जा कितना है और उसके अपना जो है साथ मालकान का जो अपना हिस्सा है वो कितना है। ये यूजुअली
60-40 परसेंटेज की शक्ल में भी होती है। ये यहाँ पे भी, अब इससे मुराद ये है कि जो 4.32 टाइम्स इक्विटी जो है वो ज्यादा है डेट के मुकाबले में। यानी अगर अपना डेट 1 है तो उसके मुकाबले में जो इक्विटी है वो 4.32 है। अब अगेन यहाँ पे भी जो डेट इक्विटी रेशो है अगर इस तरह बयान की गई हो तो ये डेट जो है और उसका इक्विटी की बेस पे जो है, अब यहाँ पे इक्विटी को हम 1 लेंगे, सॉरी मैंने वो डेट को लिया है, अब इक्विटी की बेस 1 होगी क्योंकि इक्विटी नीचे है। तो 1 के अगेंस्ट यानी इसकी इक्विटी 4 टाइम्स है, इस तरह दूसरे की 9 टाइम्स है और तीसरे की 3 टाइम्स है। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि डेट कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा है, और जितनी कम होगी उतना डेट कम है। तो अगेन अब एक अगर कोई भी कंपनी जिसके ऊपर ज्यादा कर्जा होगा, मुस्तकबिल में उसके डिफॉल्ट करने के चांस ज्यादा होंगे, और इसी तरह अगर उस पे कम होगा तो मुस्तकबिल में उस पे चांसेस कम हो गए। अब आप लोगों ने इसकी बेस पे बताना होगा कि किसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ज्यादा है और किसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है वो कम है। इसके बाद हम एसेट मैनेजमेंट पे आएंगे। तो एसेट मैनेजमेंट पे अगर हम देखेंगे तो उसके लिए फिर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को लेंगे, टोटल एसेट्स टर्नओवर को लेंगे। जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है ये शो कर रही है कि कितने टाइम्स जो इन्वेंट्री है वो कन्वर्ट होती है, कितने टाइम्स पे वो सेल होता है स्टॉक एक साल में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है, अब यहाँ पे भी अगेन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी हम कहेंगे कि उसकी एसेट मैनेजमेंट अच्छी है। तो यहाँ पे अगर इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो वो 7.70 जो है वो दीवान शुगर मिल की ज्यादा है, तो उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा अच्छी है। उसके मुकाबले में जो सेकंड नंबर है वो कोहिनूर शुगर मिल है। अब इससे ये शो हो रहा है कि तकरीबन एवरेज वो 7.70 टाइम अपना स्टॉक जो है वो उसको सेल करते हैं, यानी उतनी दफा बना के सेल करते हैं। उसके मुकाबले में जो अंसारी शुगर मिल है उसका पॉइंट सिर्फ 1.43 है। तो अब इसका मतलब है कि जब आप इन्वेंट्री की बेस पे बात करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट सबसे अच्छी दीवान शुगर मिल की है। फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर का मतलब है कि अब टोटल एसेट्स की यूटिलाइजेशन किसकी अच्छी है। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे उसके यूटिलाइजेशन जो है एसेट्स की उतनी अच्छी है। जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी हम कहेंगे उसकी यूटिलाइजेशन उतनी पुअर है, यानी एसेट मैनेजमेंट उसकी उतनी पुअर है। फिर जो नंबर लास्ट है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उसके लिए अब रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब ये जो तीनों रेशोज हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब हमने इसकी बेस पे फिर कंपनी जो है उसकी देखनी होती है कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबली अपना काम कर रही है या नहीं। अगर आप देखें तो तमाम वैल्यूज के साथ नेगेटिव है। जब नेगेटिव का साइन होता है तो इसका मतलब है अब ये रिटर्न नहीं है बल्कि लॉस है। अब आपको पता है जो बिजनेस है उसमें जरूरी नहीं है हमेशा फायदा हो, बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस सूरत में अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी सबसे अच्छी किसकी है। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है तो यहाँ पे अब क्योंकि किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो अब हम देखेंगे कि नुकसान की रेशो सबसे कम किस में है। अब सबसे कम वैल्यू जो है अगर आप देखेंगे तो वो कोहेनूर शुगर मिल्स की आएगी। इसका मतलब है कि सबसे कम नुकसान में कोहेनूर शुगर मिल्स है। तो ये जो चीज है ये अब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है कि ये बिजनेस जो है ये सक्सेस इसमें कितनी है। अब हमने क्या करना है, हमने हर एक की अलग अलग रिपोर्ट जनरेट कर देनी है। हर सेक्शन की हम बताएंगे कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इस कंपनी की अच्छी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में ये कंपनी अच्छी है, एसेट मैनेजमेंट में ये कंपनी अच्छी है, और
जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अंदर ये कंपनी अच्छी है। यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि कम नुकसान में कौन सी कंपनी है। तो ये सारे का सारा अब हमें कहाँ से पता चलेगा? वो जो रेशो एनालिसिस की मैंने आपको स्लाइड्स दी हुई हैं, उससे हमें पता चलेगा। अब आप लोग रेशो एनालिसिस की स्लाइड्स अभी पढ़ लें एक दफा, अब आपको समझ आ गई है कि हमने करना क्या है। अब अगर आपको कोई उसमें मसला है, अब आप उन सबको पढ़ लें। मैं तकरीबन आपको जो है ना 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। उन 10 मिनट में आपसे जो कोई क्वेश्चन हुआ वो मैं उसको आंसर करूंगा। अब आपको जो मैंने तीनों स्लाइड्स भेजी हुई हैं, उन तीनों पे अब आंसर क्वेश्चन सेशन होगा। कोई आपने सवाल करना है तो वो मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा कोई क्यूरी और है तो वो पूछ लें। 10 मिनट के बाद अब आपने वो जो पावर पॉइंट है रेशो एनालिसिस वाली, पहले उसको पढ़ना है। साथ अगर पहली दो सर स्लाइड्स में काइंडली इसका दोबारा रिपीट कर देंगे, आपने क्या क्या पूछना है? मैंने काइंडली। ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है ना सारा, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताएं, एसेट जी मैनेजमेंट और जी जी, प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल। अब आपको मैंने रेशियो एनालिसिस की एक जी पावर पॉइंट भेजी हुई है। आप लोगों ने फाइनेंशियल जी स्टेटमेंट सर। एनालिसिस पहले से पढ़ा हुआ है। अब मैंने नहीं आपको बताना कि करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। हमने अब वो निकली हुई रेशियो सर वो से खुद आगे बात निकाल करनी। लेंगे। अब हमने नहीं, चले पेपर में ठीक। भी अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस तरह का आएगा, आपको रेशियो नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको रेशियोज निकली हुई मिलेंगी, आपने उसकी रिपोर्ट बनानी है। तो अब आप वो रेशियो एनालिसिस ओके। सारा वो स्लाइड्स पढ़ लें, ताकि उसमें अगर आपको लगता है कि सर ये क्या लिखा है, इससे क्या मुराद है, तो मैं अभी आपको आंसर कर दूं। अब आपको क्लियर हो गया ना वो रेशियो एनालिसिस का सवाल कैसे आ सकता है। तो इसलिए मैंने ये आज एक्सरसाइज आपके सर सामने रखी है। ये प्रिपी आपने पहले से सबमिट करवा दी है हमें? ये सबमिट नहीं करवा दी, ये मैंने आपको इसी तरह का सवाल होगा ना जहाँ पे अब ये कंपनीज है, कंपनी चेंज हो जाएंगी, जो अपना यहाँ पे डाटा है जी। वो भी चेंज हो जाएगा। ओके। ठीक है जी, तो 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके सर। ये भी आपका ओके अपना सर। अगर अगर कहते हैं तो ये आपके सामने रखूं, ये रहने दूं ऐसा ही? सर ऐसे ही रहने दें। रहने चलें दे ये, सर। चलें ये रहने देता हूं मैं। ठीक है जी। यस सर। यस। यार ये सर ने कौन सी स्लाइड्स भेजी हुई है, मेरे पास तो नहीं होगी, बताना यार उसकी पहले से निकाल, शुभान मुझे भी सेंड कर सर, तो चले गए सर 10 मिनट बाद आएंगे, मैं है। स्लाइड फॉरवर्ड कर रही हूँ। ये फॉरवर्ड करते ग्रुप में देख लीजिए कि यार मुझे सर नहीं पता अब, मेरे यार पास नहीं है। इसका ग्रुप ओपन कर, बीबीए का ग्रुप जो ओपन कर, उसमें है। उसमें तू, तो तुझे याद है तो तू मेंशन कर देना उधर, उसको मेंशन मैं कर जरा। कैसे मेंशन करूँ यार, मैं थोड़ा सा हाँ ग्रुप, मेंशन कर। मैं नहीं करूंगा आज, है। मैं भागने लगा। चल निकल फिर। वरपांडे गलंदा मामा हैं, मैं ही है।
ਵਿਕਾਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਈਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਾਨ ਯਾਰ ਸੌਣ ਦੇਖਿਓ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਚੌਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਾ ਰਿਹਾ ਮੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ? ਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਪੜ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਥੱਕ ਲੱਗਾ ਚੱਲਿਓ ਮਰੋ। ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਕਰ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਵਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਾਨ ਸੌਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ ਲਈ ਹੁਣ। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम। हसन जब्बार साहब की हाल चाल है? मेरा नाम आ गया है भाई ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सारे वही आने वाले इतना ना बोलो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਸੇ ਤਬੀਅਤ कैसी है भाई ਦੀ? ਸੇਤਾ ਤਬੀਅਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਬਸ ਭਾਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਪੜ ਲੈ ਚੁੱਪ। ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਪੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਫਿੱਟ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਗੱਪ ਛੱਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਪ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ थे। ਟੈਲੈਂਟ ਛੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਓ ਮੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਆ। मुअज़्ज़म ग्रुप च आ तू फिर।
हाँ जी, स्लाइड्स आपको मिल गई हैं? यस सर। पढ़ भी ली हैं कि या अभी बस बातें ही हो रही हैं? हाँ जी, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आप क्वेश्चन पूछे, मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई मेरे से क्वेश्चन करे अब। सर वैसे आपका माइक ओपन चल रहा था, मैं भी आप बोल रहे हैं। माइक ओपन है सबका, मैंने तो नहीं बंद ये किया। सबका ओपन है, लेकिन आपका भी माइक में आवाज आ रही थी ना, इसलिए मैं कहा क्लियर आवाज नहीं नहीं, आ अब आवाज नहीं आ रही है आपको? रही। अब आ रही है। चलें, अब शाबाश। जो क्वेश्चन है, अब आप मुझे रेशो एनालिसिस का कोई चीज पूछनी है पूछ ले। स्लाइड का नंबर मेरे से अपना कह दे, मैं वो शेयर कर लेता हूँ अब। सर स्लाइड्स तो मिल गई हैं। इन स्लाइड्स को पढ़ने के बाद अब आपको जरूरी नहीं है कि 3 कंपनीज आए, आपको ये भी हो सकता है एक ही कंपनी का 5 साल का डाटा आए। तो आपने फिर वो 5 साल के डाटे पे बताना है कि इसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है, कम हो रही है, या वैसे ही है। ओके। यानी ये किसी भी डायमेंशन में आपसे ना पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमने अपना जो है
तीन कंपनीज को कंपेयर करना है। बाज़ औक़ात हम एक, क्योंकि जो लोन एप्लीकेशन होती है वो सिंगल कंपनी के लिए सर होती है। ईयर टू ईयर भी कंपेयर कर सकते हैं अगर एक ये होता है ईयर टू ईयर। अब आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने जब रेशो एनालिसिस का कर रहे थे, उसके अंदर यही था ना ऑब्जेक्टिव्स में कि हम पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट को वैल्यूएट करते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। यही था ना इसके अंदर। ये अब आपका ये जो रेशो एनालिसिस का मैंने ये लास्ट टाइम हमने किया था, ये वाला बैलेंस शीट थी, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो थी जो मुख्तलिफ थी। फिर ये ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था और इसमें लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे रिलेटेड है, जिसमें रिस्क जो है उसको हमने करना होता है। फिर ये जो है यही मैंने आपको अब क्वेश्चन दिया है, देखें तो रेशो एनालिसिस का लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, गेयरिंग है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल और एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो है। तो यही आगे 1 बाय 1 मैंने दी हुई है सारी। ये आ गया ना, अब आपको पता चल गया ना, ये सारी की सारी हैं। जी सर। तो ये अब आपने इसको पढ़ना है और आपके पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक भी होगी, उसके अंदर इन रेशियोज का डिटेल में दिया गया होगा। ऐसा ही है ना? यस। तो अब आपने इनको भी पढ़ना है। इसके अलावा जो पहली 2 स्लाइड्स हैं वो वाली अपना किसी ने पढ़ी है? उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नहीं सर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो मार्केट रिस्क से रिलेटेड होगा। हमने क्रेडिट रिस्क को अब कंप्रिहेंसिवली कर लिया है। उसमें हमने क्रेडिट रिस्क देखा, उसके सोर्सेज देखे, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखे। क्वालिटेटिव थे वो 5 C's वाले और क्वांटिटेटिव है ये रेशियो एनालिसिस। उसके बाद अब हम आगे मार्केट रिस्क को पढ़ेंगे। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो 11:30 बजे है ना? जी सर। 11:30 बजे कल मार्केट रिस्क का होगा। फिर अगेन आप इनको पढ़ लीजिएगा, जो चीज की समझ ना आए वो पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक। अल्लाह।